ओम शांति। आज के बाबा के 13 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चों के दिल में सहनाई बजनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए नई दुनिया आने वाली है और भगवान स्वयं हमें नई दुनिया में ले जाने वाले हैं या नई दुनिया हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये याद रखें कि सुख के दिन आए कि आए। और बाबा ने कहा इसी मीठा झाड़ है। संगम युग पर बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए सैपलिंग लगाते हैं, झाड़ की सैपलिंग। तो बाबा ने कहा इसको तूफान बहुत आएंगे, बातें बहुत आएंगी। बाबा ने कहा संशय बुद्धि माया बना देगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो मन में भी कभी सोची नहीं थी। तो बाबा ने कहा इसीलिए सावधान रहना है। माया से बचने के लिए बाबा ने कहा मुख में मुर्रा डाल दो। मना कोई भी कुछ भी कहता है तो बाबा ने कहा उसकी बातों में आकर, उसके उनसे समस्याओं में आकर के बाबा ने कहा अपना मार्ग नहीं छोड़ना है, श्रीमत को नहीं छोड़ना है, बाप से जो वायदा किया उसको नहीं छोड़ना है। तो बाबा ने कहा उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे और माया के जो तूफान आते हैं बाबा ने कहा उनसे बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा बहुत खबरदारी रखनी है। जितना खबरदारी से चलेंगे तो बाबा ने कहा उतना आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति होती जाएगी। और बाबा ने कहा तुम्हारे दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए कि हमारे अब सुख के दिन आ रहे हैं। हम परमात्मा के हाथ में हाथ दे करके बाबा ने कहा परमात्मा को सब कुछ सौंप दें, अपनी जिम्मेवारी परमात्मा को सौंप देंगे तो खुशी रहेगी। क्योंकि अपने आप को हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं तो बाबा ने कहा फिर उसमें क्या होता है, चिंता भय होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, फिर योग नहीं लगता है। इसलिए बाबा ने कहा हर रोज की जिम्मेवारी बाबा को सौंप दो। बाबा कराने वाला है, बाबा चलाने वाला है, बाबा बैठा है। तो बाबा ने कहा हर बार जब ये सोचेंगे तो जितना हम फ्री माइंड होंगे उतना ही योग अच्छा लगेगा। कल्याणकारी बाबा ने कहा सबसे अच्छा समय है, संगम युग है ही कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा इसमें अकल्याण हो नहीं सकता है। भला हमें अकल्याण दिखाई देता है लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब तुम्हारी दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। तो बाबा ने कहा उत्तर में नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मूलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही मेहनत है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी दुनिया को नई करते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख की देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, देय के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है कि मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर सहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते।
भगवान आते ही हैं भक्तों की सदगति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है। माना बाबा ने कहा वो ड्रामा भूलता नहीं है, पक्का हो जाता है। तो तुमको भी ये पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो यह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु सेकंड का काम है। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। वह भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। यह बाप की रचना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है। तो तुमको औरों को भी समझाना है। यह झाड़ और गोले सृष्टि चक्र का चित्र सबके पास रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना है। बाबा ने कहा कोई आवे तो उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए, बाबा ने कहा, धनवान बनो। बाप समझाते हैं बच्चे, अब तक तुमने जो पढ़ा है सुना है वह उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब होता है, तो बोलो जब रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है, जब रावण राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो जैसे ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है कि माया के तूफान आने से और बाप की याद न रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर पड़ते हैं। हाथ मताई का खेल है ना, कि मुख में मूला डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद रहे तो माया का असर नहीं होता। बाबा यह थोड़ी कहते हैं कि धंधा आदि ना करो, धंधा आदि करते बाप को याद करो। इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सत्यु की राजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया। तो बाबा ने कहा सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। अब यह सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते हैं शास्त्र अनादि है, कब से, तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 30
क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु हेवन में क्या था यह नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा हुआ है, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावरज, बाबा ने कहा जब फ्लावर वाज माना फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं। यह भी ऐसे है, पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे यह सब धर्म से तने निकलते हैं। अर्थात बाबा ने कहा उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। बाबा ने कहा विचार करो कि जब हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा, माना पहले पहले आत्मा जो सतो प्रधान होती हैं, बाबा ने कहा परम धाम से आती हैं, तो गिरती कला पीछे आती है। अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। बाबा ने कहा परमात्मा मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है वो परम धाम में रहते हैं, जिसको हम निराकारी दुनिया आत्माओं का घर कहते हैं। उनको ब्रह्मांड व ब्रह्मलोक कहते हैं। जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी है, जैसे फायरफ्लाई जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वह लाइट कम है। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। बस ड्रामा के अंदर बाबा ने कहा आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत, बाबा ने कहा ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान कब से शुरू हुआ विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाते हैं। माया के विघन भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते हैं ये बीमारी और आएगी, हिसाब किताब भी चुकतू करना है। भविष्य में बाबा ने कहा भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रतन लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रतन 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते हैं कि यह हीरे जैसी अमूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी कितना फर्क होगा। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने यह पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन माना प्रलोभन देकर उनको अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार, बाबा ने कहा 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव। तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई विक्रम विनाश होंगे और कोई नए विक्रम नहीं होंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना यह कोई बायोग्राफी थोड़ी है।
बाबा ने कहा कई झूठे झूठे ज्ञान सुनाते रहते हैं, भगवान के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। क्या सर्वव्यापी कहना ये भगवान का परिचय है? बाबा ने कहा हाँ, किसने सिखाया? भगवान ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तो ये मनुष्यों ने कहा, मनुष्यों की सुनी हुई बातों को तो सच नहीं मानना चाहिए जब तक भगवान खुद आकर के न बताए। इसीलिए कहते हैं हे खुदा माना खुदा। तो परमात्मा आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कोई बायोग्राफी थोड़ी है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, गीत धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया, झूठी दुनिया। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गीत भी अच्छा है, आना ही होगा। प्रेम की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं, सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सकें। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। कोई बाबा ने कहा कम किराए पे देवे, सही पैसा कम ले तो ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है। अच्छा, तो बाबा ने कहा घर को भी देखना है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही गांव में भी जैसा गांव होगा ऐसे कोई न कोई मकान हो। पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई न कोई देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। अच्छे बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई बाबा ने कहा जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं, बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं, मन को शांति धाम में ही रहता है। मन तो शांत, बाबा ने कहा शांति धाम में ही रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह न सके, तो शांति धाम में है। शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहां सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। बाबा ने कहा मधुबन में जाते हैं बाबा के सामने तो सुनते हैं, समझ में आता है 1 दिन 2 दिन रोज लगातार। तो बाबा ने कहा सेंटर पर जाते हैं तो 1 घंटे के लिए, तो फिर घर आया तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं। यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसीलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता है। भारत में परमात्मा का बर्थ प्लेस माना जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुमको खुशी रहती है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं, वह
जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना। बाजा बजेगा। बाबा ने कहा यहाँ तो रोते हैं कोई शरीर छोड़ता है तो, और सतयुग में तो बाबा ने कहा कोई शरीर छोड़ेंगे तो बाजा बजेगा, माना खुशी से जाएगा, खुशी से ही जन्म लेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद की दुनिया से बेहद का, बाबा ने कहा इस बेहद की दुनिया से बेहराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाप जो, दूसरी पॉइंट बाबा ने बताया, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है। पढ़ाई, बाबा ने कहा बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है, ऐसे जीते जी मरना है। वरदान है कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसीलिए समझते हैं यह कल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट है कि ये पुरानी दुनिया जाएगी तो नई दुनिया आएगी, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं तो उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुमको खुशी होनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा खुशी कब होगी, जब नई दुनिया को याद करेंगे। अगर इस दुख की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, याद करते, तो बाबा ने कहा फिर दुख ज्यादा होता है, खुशी कम होती है। ओम शांति।